अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम सॉल्व करेंगे इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे है नंबर 1 एमसीक्यूज़ जिसमें पूछा जा रहा है कि आपको डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग एक ऐसा स्टेटमेंट चूज़ करना है जो कि फ़ॉल्स हो, जो कि राइट ना हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो कि राइट स्टेटमेंट है उसको टिक करके साइड पे कर देना और जो बच जाएगा लास्ट में स्टेटमेंट वही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले में कह रहे हैं ए ऑप्शन में दैट इट टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। तो क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है? यस, इक्विलिब्रियम ओनली टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, सो इट्स अ राइट पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। तो यस, पूरे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के सिलसिले में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, चेंज नहीं होती, सो इट्स अ राइट पॉइंट। फिर सी ऑप्शन कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। सो यस, इक्विलिब्रियम तभी स्टैब्लिश होगा जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल रेट में हो रहे होंगे। फिर लास्ट स्टेटमेंट, ऑफकोर्स जब 3 करेक्ट है तो हमें तो आंखें बंद करके आखिरी पे टिक कर देना है। तो फिर भी पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, सो it's a false statement because equilibrium can be disturbed. Okay, so this is your answer 1D. In the second MCQs you have given the equation and you have to identify the correct equilibrium expression for the reaction. Okay students, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन है और हमने इस इक्वेशन की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। केसी लिखेंगे इज़ इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट साइड कौन सी और रिएक्टेंट साइड कौन सी। सो दिस इज़ आर रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ आर प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड हमेशा ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास है NO और फिर हम NO को हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद हमारे पास है वाटर। अब देखें इसके साथ जो नंबर्स हैं 4 तो वो हम एज अ पावर लिखेंगे, इसके साथ है 6 वो इसके साथ पावर आ जाएगी। देन नीचे जाएंगे हमारे रिएक्टेंट की तरफ NH3, देन अगेन सेपरेशन। ये जो ब्रैकेट्स है इसका मीन्स है कि हम कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहे हैं इसकी। देन नेक्स्ट वन इज़ O2। अब यहाँ पर इसकी पावर्स क्या है, इसकी है 4 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ पर है 5 तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5। ओके, सो दिस इज़ आर एक्सप्रेशन। लेट्स सी कि हमारे इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज़ A। तो यहाँ हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 3 जिसमें ये बताया जा रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। इट मीन्स कि फॉरवर्ड भी हो रहा होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है उसमें। अब आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सी ऐसा करेक्ट पॉइंट है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज़ होता है, यानी कौन सा एरो है जो कि यूज़ होता है या कौन सी लाइन है जो कि सेंटर में यूज़ की जाती है रिएक्शन को प्रेजेंट करते हुए। तो नंबर 1 पे कहा जा रहा है डॉटेड लाइन्स। सबसे पहले याद रखिएगा जब भी रिएक्शन होता है तो एरो आता है, कभी भी लाइंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हम A ऑप्शन और D ऑप्शन को तो वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद B ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो सिंगल एरो। तो एरो का मतलब है अगर आपके पास सिंगल एरो है इट मीन्स या तो रिएक्शन एक तरफ जाएगा फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा होता है। सो हम C पॉइंट पे जाते हैं। इट सेज डबल एरो। डबल एरो का मतलब है रिएक्शन राइट पे भी जा रहा है, रिएक्शन बैक पे भी जा रहा है, सो इट्स अ राइट आंसर। ओके, सो द 4 MCQ सेइंग के Kc की वैल्यू है स्मॉल। अब आपको इंडिकेट करना है रिएक्शन में ज़्यादा क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा। अब पेज नंबर 11 पे आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में Kc इज स्मॉल वाला पॉइंट रीड आउट करेंगे तो आपको उससे ये समझ आएगा कि रिएक्शन जाता है रिवर्स में। जब भी Kc होता है स्मॉल तो इट मीन्स जब भी रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा और रिएक्टेंट की तरफ जाने की वजह से रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। So the correct answer is reaction mixture contain most of the reactant, A. फिफ्थ MCQ is saying कि हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इनके सबके पास कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन है जिसके साथ Kc यूनिट रख रहा है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
तो सबसे पहले हम इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। यहाँ आएगा NH3 2, यहाँ आएगा N2, यहाँ आएगा H2 और यहाँ आएगा पावर 3। ओके, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अब हम यूनिट्स लगाते हैं। यूनिट क्या होता है? मोल DM क्यूब। तो हमने यहाँ पे यूनिट लगाया मोल DM क्यूब। ओके, और इसे कर दिया ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी होगा। अच्छा, स्क्वायर इसलिए लगाया कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्योंकि कोई पावर नहीं है, सो इट मीन्स मोल DM क्यूब। देन नेक्स्ट पे जाएंगे मोल DM क्यूब। अब यहाँ पर पावर थी 3, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने यूँ किया, स्क्वायर लगाया, ये 3 है, ये 1 पावर के साथ है, तो हमने इन दोनों पावर्स को क्या कर दिया, मिला दिया। अब ये क्या बन गया 4। अब अगेन जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ये पावर उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम लोग वैसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 चले गए, यहाँ पे 2 बच गए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आएगा 1 डिवाइडेड बाय मोल DM क्यूब, और पावर आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ से 2 ख़त्म हो चुके हैं हमारे पास। 4 - 2 भी आप कर सकते हैं जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। बाकी अब हमारे पास ये आंसर है, और हम इसको जब ऊपर लेके जाएंगे यानी रिवर्स करेंगे, तो हमारा यूनिट कुछ इस तरह से बन जाएगा मोल DM क्यूब, और ये पावर क्योंकि माइनस में चली जाएगी। ठीक है, अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के रिज़ल्ट में -2 इसके पास आ जाएगा, और DM क्यूब के साथ जो 3 था, 3 × 2 = 6, और पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस होता है पॉजिटिव। सो द आंसर इज़ दिस। अब हमें नेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इस इक्वेशन के साथ KC यूनिट रखता है। तो जब यूनिट इसके साथ प्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स कि बाकी जितने भी होंगे उनके साथ नो यूनिट होगा, और आंसर आपका A है। द करेक्ट आंसर इज़ A। 6 MCQ से सेइंग हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके पास कौन सा यूनिट है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास है ये इक्वेशन। अब हम इसे KC एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। NO पावर 2 N2O2। अब यहाँ पे हम सबके यूनिट्स लगाते हैं। लाइक इसका यूनिट होगा मोल DM क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 है तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ हमारे पास कोई पावर्स नहीं है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ भी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि मोल DM क्यूब कितने हैं हमारे पास 2, और यहाँ पे कितने हैं ऑब्वियसली 2, तो ये कैंसिल आउट इनसे हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी यूनिट्स हमारे पास 2 हैं, यहाँ भी 2 थे, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो वी हैव नो यूनिट। So the answer is, let's see, 6D is the right answer. 7th MCQ is saying कि आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि QC और KC का ऐसा कौन सा रिलेशन है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे K लिखा हुआ है, बट K के साथ C भी आप लगा दीजिएगा। ये सिर्फ छोटा सा एरर था, बट ये K नहीं है, ये KC है। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 7A। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो रिएक्शन स्टेबल होता है। 8 MCQs is asking about a QC definition। इसी की चैप्टर 1 की समरी के लास्ट पॉइंट पे आपको QC की डेफिनेशन मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन द करेक्ट आंसर इज़ D। सो आंसर इज़ 8D। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट एंड अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9th MCQs में कहा जा रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। अब आप आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब ये जो बॉल्स दी गई हैं ये आपको हेल्प करेगी अपने आंसर तक पहुँचने में। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है? बैकवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो बैकवर्ड रिएक्टेंट की तरफ जा रहा होता है। रिएक्टेंट की तरफ जाने का मतलब है कि रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड वाली बॉल्स हैं हमारी वो ज़्यादा होंगी, तो हमारा वही आंसर करेक्ट होगा। लाइक
1 पे जाते हैं। तो 1 पे आप देखेंगे कि रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स के कंपैरिजन में ब्लू बॉल्स ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड जा रहा है। फिर हम 2 पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रीन बॉल्स आर मोर देन ब्राउन बॉल्स। तो इट मीन्स कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ, मीन्स बैकवर्ड जा रहा है। फिर हम 3rd पे जाते हैं तो यहाँ पर रेड बॉल्स ज़्यादा है। इट मीन्स कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज़ 2 पॉइंट इज़ करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम जाएंगे सी ऑप्शन की तरफ। 9C इज़ अ राइट आंसर। नाउ द 10th MCQ इज सेइंग वैल्यू ऑफ KC कब इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 11 एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हेन द KC इज़ ग्रेटर द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। सो द करेक्ट आंसर इज़ 10B, प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लग जाएगा।